ओके, लेट अस स्टार्ट। नमस्ते टू एवरीबॉडी। और नए साल की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। आई रियली होप एंड प्रे कि ये साल अच्छा जाए सबका और हमें पुराने साल की तरह की प्रॉब्लम्स और तकलीफें ना फेस करनी पड़े। आइए शुरू करते हैं। आज मेरा 5वां दिन है फॉर ईश उपनिषद, 5th डे, और हम इसके पहले 4 मंत्र को स्टडी कर चुके हैं। आज हम 5वें मंत्र से शुरू करेंगे। तो क्योंकि ये 5वां, 6ठा और 7वां छोटे छोटे मंत्र हैं या छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज और कल में ये तीनों मंत्र हम कंप्लीट कर लें, ताकि इसके बियॉन्ड हम अगले हफ्ते 8th मंत्र को पिक करेंगे। 8वां मंत्र थोड़ा बड़ा है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी बड़ी है, तो उसमें पूरा एक दिन तो लग ही जाएगा पक्का। अब आज के जो मंत्र हम करेंगे 5th, 6th और 7th, जब भी एक मंत्र कंप्लीट करेंगे, इसकी व्याख्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन, तो कोई भी उस वक्त मुझसे प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम 6th पे और 7th पे चले जाएं तो फिर पुराना भूल जाएं कि कोई पूछना था पर मैं भूल गया या भूल गई। तो उससे अच्छा है कि जैसे ही मंत्र खत्म हो तो अपना वीडियो ऑन करके, ऑडियो ऑन करके मुझसे प्रश्न पूछ लीजिए जरूर। एक बार मैं समराइज कर लेता हूं जो अभी तक किया है, फिर 5th पे शुरू करेंगे। पहले 3 मंत्रों में हमने ईशावास्यम में देखा है कि वो एक हमारे को क्या कहा जाए कि प्री कंडीशंस, प्री क्वालिफिकेशंस सेटअप कर देते हैं। 5 प्री क्वालिफिकेशंस सेटअप कर दी उन्होंने ऑन ज्ञान प्राप्ति के लिए। ईश उपनिषद जो है वो सबसे पहला उपनिषद है 10 उपनिषदों में से, 11 उपनिषदों में से, और ये बाकी 10 को गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। और फिर कहते हैं कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो ये 5 प्री कंडीशंस, प्री क्वालिफिकेशंस होनी बहुत जरूरी है। ये पहले 3 मंत्रों में क्वालिफिकेशंस बताई है। चौथे से 8वें मंत्र तक परमात्मा के सिद्धांत, ब्रह्म के सिद्धांत, ईश्वर के सिद्धांत बताए हैं। तो पहले 3 मंत्रों में जो क्वालिफिकेशंस बताई हैं, पहला कर्तव्य यह है कि परमात्मा को हर जगह समझना। ये समझना कि परमात्मा का वास, ईशावास्यम इदम सर्वम, हर जगह ईश्वर का वास है। वो हर जगह वास करता है, वो कंट्रोल करता है, अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह परमात्मा है, हर चीज उसी की बनाई हुई है। क्योंकि वो बनाने वाला है, उसी ने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है, वो हर जगह वास भी करता है और सब कुछ उसी में वास करता है। ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि परमात्मा हर जगह वास करता है। दूसरी बात, हर एक चीज परमात्मा की है, उसी ने बनाई है। ये पेड़ पौधे सब कुछ वो बनाता है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, वायु, आकाश, सब उसका बनाया हुआ है, हमने कुछ नहीं बनाया है। इसीलिए इन सबको तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये समझ के भोग करो कि ये परमात्मा की प्रॉपर्टी है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है। इसको समझकर हर चीज को त्याग पूर्वक भोग करो कि मेरे को प्रयोग अधिकार परमात्मा ने दिया हुआ है। उसने कहा है कि जाओ सृष्टि में जाओ, जन्म लो और अधिकार से सब कुछ को यूज करो, लेकिन ये अधिकार केवल प्रयोग का है। इस अधिकार में कहीं पर भी मेरे ऊपर ये राइट नहीं है कि मैं चीजों को अपना समझ के अपने मर्जी के हिसाब से उनको डिस्ट्रॉय करूं, खराब करूं, भोगता ही रहूं। हर चीज को भोगना है त्याग पूर्वक। ये दूसरा बहुत क्लियरली बताया था। तीसरा, लालच नहीं करना किसी दूसरे के प्रॉपर्टी पर, दूसरे के धन पर। अब ये बात यहाँ पर ये उठती है कि धन तो सारा परमात्मा का है, तो दूसरे के धन के लालच का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब सीधा सीधा एक ही हुआ कि दूसरे किसी की स्वत्व पर, उसकी इंडिपेंडेंस पर, उसके थॉट पर, उसकी क्रिएटिविटी पर, उसके इंटेलेक्ट पर आपका हक नहीं है। उसके फ्रीडम पर, उसकी आजादी पर आपका हक नहीं है। ये लालच मत करो। ये मत समझो कि मैं सबको कंट्रोल कर रहा हूं और सब मेरे ही कंट्रोल में बैठे हैं। डू नॉट डू दिस। ये लालच मत करो। ये इसका तीसरा था। जो चौथा वाला मैसेज था वो ये मैसेज है कि कर्म तो सभी को करना है, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हम कर्म करेंगे ही करेंगे। हम अगर सृष्टि में जन्म लेते हैं तो हमको कर्म करना ही है। कर्म मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, एक्शन से, तीनों कर्म होते हैं और तीनों के कर्म फल मिलते हैं। तो कर्म तो हमको करना ही है।
और क्योंकि हमको कर्म करना ही है, हर जगह करना है, तो ये चीज याद रख के करना है कि इसके मोह में, इसकी माया में नहीं पड़ना, कर्म के साथ अपने आप को अटैच नहीं करना, कर्म फलों के साथ अटैच नहीं करना, इस पचड़े में नहीं पड़ना। ये चौथा लेसन था। और पांचवा लेसन, अपने आत्मा का हनन नहीं करना, अपने आत्म स्वभाव का हनन नहीं करना। मतलब ये कि मेरा जो अंदर का आत्मा का स्वभाव है उसको पहचानो, उसको पहचान कर उसके ऊपर इम्पोजिशंस मत करो, इम्पोजिशंस मत करो, उनको पहचानो कि मेरा अपना आत्म स्वभाव क्या है, प्यूरिटी क्या है आत्मा की, परमात्मा में, आत्मा में प्यूरिटी कौन सी दी है और मैं उसको कहां तक दबा रहा हूं। मैं दबा दबा के आत्मा की बात ही नहीं सुनता हूं। ये समझिए कि आत्मा हर बार आपको एक छोटा सा मैसेज भेजती है कि ये करो या ये नहीं करो। जब वो मैसेज भेजती है उस आत्मा को सुनना शुरू करिए, उसका हनन मत करिए, आत्मा का हनन मत करिए, आत्मा को किल मत करिए। ये पांचवा मैसेज पहले 3 मंत्रों में पूरा हो गया। चौथे मंत्र में उन्होंने ये बताया है कि जो परमात्मा है वो कांस्टेंट अनमूविंग है, वो एक ही जगह रहता है, वो मूव नहीं करता, लेकिन हर मूव करने वाले से फास्टर वो हर उस जगह पर पहुंचा हुआ है जहां पर भी मूव करने वाला पहुंच सकता है। एग्जाम्पल, जैसे हमारा मन है, क्योंकि जो हमारा मन है वो बहुत तीव्र गति में भागता है, वो बहुत फास्ट इधर उधर जा सकता है, मगर इस मन की गति से जहां भी मन जाता है वहां परमात्मा पहले ही मौजूद है। इंद्रियों से तो वो ग्रहण हो ही नहीं सकता। इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जिह्वा, टेस्ट, शरीर की जो टच है, इन चीजों से वो महसूस पकड़ा नहीं जा सकता परमात्मा। जहां तक इंद्रियां पहुंच सकती हैं वहां पर वो पहले से मौजूद है। तो इस मंत्र में यही कहा गया कि माइंड, मनस और देव यानी कि इंद्रियों, इन सब से पहले परमात्मा ऑलरेडी हर जगह मौजूद है। वो सारे एक्शंस से पहले वो वहां पर है, हालांकि वो कुछ नहीं, कहीं मूव नहीं करता, लेकिन वो हर जगह है। मतलब है सर्वव्यापक, सर्वव्यापक जो हर जगह हर वक्त मौजूद रहता है, ओमनी प्रेजेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और एक बात और चौथे मंत्र में बताई गई, वो ये कि ये परमात्मा ही है जो वायु में ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि वायु अपने से भारी जल को, अपह को कैरी करती है। वायु अपने से भारी जल को कैरी करके फ्लो करती है और जहां दिल में आता है वहां डाउनलोड करती है। इसका कंपैरिजन इसके लिए किया गया, इसी तरह से जैसे जीवात्मा जो होती है अपने से भारी कर्मों को कैरी करती है अपने साथ। मातरिश्वा वायु अपने से भारी अपह जल को, अपने से भारी जल को कैरी करती है हवा, उसी तरह से आत्माएं अपने से भारी कर्मों को और कर्मफलों को कैरी करके एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं। मातरिश्वा वो वाली वायु होती है जो आत्मा को एक शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में जाने में हेल्प करती है और दूसरे से निकाल के फिर किसी और शरीर में जाने में हेल्प करती है। ये मातरिश्वा वायु है। तो हमने इस मातरिश्वा वायु को भी समझा और अपह को भी समझा, जलों को भी, और उसी को समझा कि जीवात्मा कर्म और कर्म फलों को लेके अपने से हल्की होती है, लेके इनको कैरी करती है अपने साथ, और ये कैरी करके हर जगह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। ये बातें अभी तक हमने की हैं। चौथे मंत्र में इसी बात पर जिक्र हुआ था कि परमात्मा मन और देव यानी कि मनों से भी और इंद्रियों से भी फास्ट है और हर जगह व्यापक है। अब पांचवें मंत्र पर आज चर्चा शुरू करते हैं। फिफ्थ मंत्र के ऊपर मैंने समराइज कर दिया अभी तक जो हमने बात की है उसको। इन डिटेल अगर आपको सुनना हो मेरी प्रवचन को, तो जो ये मैंने आप लोगों को लिंक फॉरवर्ड किए हुए हैं नोटिफिकेशन के, उन लिंक्स में मैंने अपना यूट्यूब का कनेक्शन दिया हुआ है। अगर आप उसमें सुनेंगे तो आपको सारे चारों के चारों प्रीवियस प्रवचन मिल जाएंगे, आप सुन सकते हैं उनको एनी टाइम, कभी भी आप सुन सकते हैं। मैं इसी तरह से अब अगले प्रवचनों को भी कोशिश करूंगा कि डाउनलोड उसी तरह करके यूट्यूब पे चढ़ा दिया जाए, ताकि आप लोग जब मर्जी एक्सेस करके उसको सुन सकते हैं।
लिंक दिया गया है, उसी लिंक को क्लिक करके आप सुन सकते हैं ऑलवेज। जिस तरह हमारा मीटिंग का लिंक एक ही है, हर वक्त आप उसी लिंक पे कनेक्ट करके मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक वही। तो पांचवें मंत्र पर आ जाते हैं और इसके अन्वय को देखते हैं। पांचवा मंत्र, जिनके पास है ईश उपनिषद पढ़ना चाहें साथ तो पढ़ें। तदे जति तन्नई जति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ये है पांचवा मंत्र। वही आत्मा इसका देवता है और ऋषि इसका दीर्घात्मा है, वही। तो इसका अन्वय करते हैं, ब्रेकअप करते हैं वर्ड टू वर्ड का। तदय जति तन्नय जति तद दूरे तद्वंतिके। तद वह, ए जति गति करता है, तद वह न नहीं, ए जति गति करता, तद वह दूरे दूर में, तद वह उ निश्चय से, अंतिके पास में। ये पहला हुआ। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके, द्व उ निश्चय से, अंत अंतिके पास में, ठीक है। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तद वह, अंतः अंतर, अस्य इसके, सर्वस्य सबके, उ वो ही, तद वही या तद उ या तद वही मतलब वो ही, सर्वस्य सबके, अस्य इसके, बाह्यतः बाहर की ओर। ये जो पिछले सेशन में विपुल जी ने बताया था ना मंत्र, तो अपना भजन नेति नेति वाला, ये वही है सारा। ये सारा का सारा इसका जो विचार है वो नेति नेति वाला ही विचार है। आइए इसको समझते हैं। इसका मतलब ये है प्लेन स्ट्रेट लैंग्वेज में कि वो चलता है और वो चलता नहीं, वो दूर है, वो पास भी है, निकट भी है, वो सबके अंतर में भी है और वो सबके बाहर में भी वर्तमान है। That supreme self moves, it simultaneously moves not, it is far and wide and likewise, I'm sorry अगर पीछे आवाज हो रही है तो मैं माफी मांग लेता हूं आपसे, I'm sorry about it. That supreme self moves, it simultaneously moves not, it is far and wide and likewise it is so close, it is inside all this and at the same time it is outside everything. एक बार फिर बताऊं इसको इंग्लिश में, ठीक है। That supreme self moves, it simultaneously moves not, it is far and wide and likewise it is so close, it is inside all this at the same time it is outside everything. It is within, it is outside, it is farthest, it is near, it moves yet it does not move. भाव ये है कि जो उसको नहीं जानता, जो परमात्मा को नहीं जानता, उसके लिए वो दौड़ता फिरता रहता है। वो समझता है कि परमात्मा बहुत दूर है, बाहर है, वो कहीं आसपास नहीं है, उसके लिए बहुत दौड़ धूप करनी पड़ेगी, मुझे वो प्राप्त नहीं होगा। ये उसके दिमाग में हमेशा बैठा रहता है। इसका भाव ये है। मगर जो उसको जानता है, उसको मानता है, श्रद्धा रखता है, समझता है, वो उसे स्थिर, एक रस समझता है, निकट और अपने अंतर में समझता है। बड़ी सिंपल बात है कि जिन लोगों को परमात्मा में श्रद्धा नहीं है, और ये परमात्मा नहीं सभी चीजों में यही चीज एप्लीकेबल होती है, जिस बात में जिस चीज में आपको श्रद्धा या किसी को श्रद्धा नहीं है, वो चीज उसके लिए कठिन है, मुश्किल है, उसको प्राप्य नहीं है, वो उसके लिए लगता है बहुत दूर है, फार अवे है, मैं उसको अटेन नहीं कर सकता। एग्जैक्टली यही होता है। अगर मुझे मैथमेटिक्स समझ नहीं आती तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैथमेटिक्स बस ऐसा ही सब्जेक्ट है जो मेरे आसपास भटकेगा ही नहीं। जिसको समझ में आता है उसको लगता है कि इससे तो अच्छा कुछ और है ही नहीं। बिल्कुल यही बात। परमात्मा में जिसको श्रद्धा है, जो उसको मानता है, उसको पता है कि वो परमात्मा एक रस है, वो सब जगह व्याप्य है, वो एकदम निकट है क्योंकि वो हर जगह है और वो मेरे अंतर में भी है। इनसाइड मी ऑल्सो वो एग्जिस्ट करता है। ये भी सबको समझ में उसको समझ में आ जाता है जिसको कि परमात्मा में श्रद्धा है। मंत्र में उसके सर्वव्यापक होने की बात को दोबारा कहा गया है। एकमयता है, विश्व भर में कार्य शक्ति की बात कही गई है, व्योम में शुरू से अंत तक वो सब कुछ धारण करता है और सब पर शासन करता है। देखिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझते तो हैं,
इसको एक बार और अपनाइए, जरा क्लोजली इसको जरा स्टडी करिए, इसको अपने अंदर बसाइए, सब थॉट को, कॉन्सेप्ट को। ये जो व्योम है, जिसको हम व्योम कहते हैं, ठीक है, व्योम हम कहते हैं सारी की सारी वो जगह जहां पर कहीं कहीं पर क्रिएशन है, कहीं कहीं पर नहीं है। और इस बात को हम ये समझाते हैं कई जगह पर कि 3 जगह में उस क्रिएशन के 1/4 पार्ट में क्रिएशन बनी हुई है, 3 पार्ट्स खाली पड़े हैं। एक बार फिर समझिए, कोई भी एक एरिया अपने कॉन्सेप्ट पे ले लीजिए आप, उस कॉन्सेप्ट में उसके 4 भाग कर लीजिए, उस एरिया के 4 भागों में एक भाग वो है जिसमें ये सारी की सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन, जहां तक हमारी नजर जा सकती है, जितनी जितनी दूर तक हम कहते हैं कि इतने इतने थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स अवे हमको ये दिखा है या वो दिखा है, वो सारी की सारी जितनी भी इतनी बड़ी विराट क्रिएशन है, वो सारी की सारी क्रिएशन उसके ये एक पाद में, यानी कि इस 1/4 एरिया में क्रिएशन बनी है। 3/4 एरियाज खाली पड़े हैं। पर ये सारे के सारे को हम व्योम कहते हैं। हमारे पास इसका शब्द है व्योम। इस व्योम के अंदर 1/4 पार्ट में क्रिएशन बनी हुई है। पर इस सारे व्योम को धारण करने वाला वो अकेला एक ईश्वर परमात्मा ही है। वो सबको धारण भी करता है। सब जगह जो क्रिएशन है वो उसी की बनाई हुई है। सब जगह जो जहां पर जो भी चीज है उसमें वो वास कर रहा है, उसको एनर्जाइज कर रहा है, उसको परवेड करता है, उसके अंदर वो समाता भी है और उनको कंट्रोल भी करता है। ठीक, ये समझ में आ जाता है। यही बताया गया है यहाँ पर। जैसे पिछले मंत्र में किया गया था कॉन्ट्ररी कंपैरिजंस, यहाँ भी कॉन्ट्ररी कंपैरिजंस तो हैं, वही चल रहे हैं पिछले मंत्र की तरह, आगे भी वो चलेंगे। सब वस्तुओं में जो गति हो रही है उसका संचार वो कर रहा है, हर एक गति का कंट्रोल वही करता है। इन कंट्रोल एंड प्रोवाइडर एंड एनफोर्सर, कंट्रोल तो करता ही है, प्रोवाइड भी करता है, एनफोर्स भी करता है हर गति को, पर वो स्वयं गतिमान नहीं है, उसको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमको गाड़ी के अंदर मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम गाड़ी चलाते हैं, उस तरह चलाते हैं जैसे हम गाड़ी को कंट्रोल करके, फोर्स करके चला रहे हैं। इस चीज को मैंने बड़ा क्रूड एग्जांपल यूज किया है, मगर इसको यूं समझिए कि वो परमात्मा जो है उसको गति की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद गति नहीं करता, लेकिन वो हर गतिमान वस्तु को कंट्रोल करता है और हर एक चीज को गति को फोर्स करता है, एनफोर्स करता है और प्रोवाइड करता है। गति भी वही प्रोवाइड करता है, एनफोर्स भी वही करता है। ये कॉन्ट्ररी कंपैरिजंस हैं, पिछले मंत्र में भी देखे थे, वही चल रहे हैं। जो संसार के विषयों को या संसार के विषयों में अपने सुखों के पीछे भागते हैं, अभिमानी हैं, अहंकारी हैं, उनके लिए वो बहुत दूर है, उनकी पहुंच से वो बाहर है। उनके लिए वो कहीं और एग्जिस्ट करता है, कभी 7वें आसमान पर, कभी 5वें आसमान पर, कहीं और एग्जिस्ट करता है, हमारे आसपास वो नहीं है। लेकिन जो आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं, श्रद्धा और विश्वास करते हैं, उनके लिए वो तत्उ अंतिके बहुत नजदीक है, एकदम निकट है, हृदय के अंदर बैठा हुआ है। मान्यता और श्रद्धा हृदय के अंदर से ही होती है, ये इम्पोज नहीं की जा सकती, ये हृदय के अंदर से ही होती है। ये विरोध, यदि विरोध समझे तो विरोध है, और यदि ये तो ऐसा ही है, ये जानकर समझे तो बड़ा सापेक्ष सा दिखाई देता है। देखिए, जैसे कोई भी चीजों को हम कंपैरेटिव ही करते हैं ना, अगर ईस्ट है तो वेस्ट भी है, तो ईस्ट कैसे होगा अगर कोई वेस्ट नहीं होगा? तो कंपैरिजन हमको जब करना पड़ेगा तो दो चीजें तो होगी, कहीं पर जहां पर हम कहेंगे ये अंधकार है, तो कहीं अंधकार तभी है जब कहीं और प्रकाश है। कंपैरिजन में ही तो हम समझेंगे ना इसको। तो ये कंपैरेटिव कंपैरिजन से ही इस बात को समझाया गया है। बस ये समझने के लिए ये है कि इसको समझो, जस्ट अ रियलिटी, ये रियलिटी है, उसे पूरी तरह हर भाव से, हर रूप से, हर व्यवस्था में समझने के लिए ये कहा गया है। हर भाव में, हर व्यवस्था, एवरीथिंग दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इंटेलेक्चुअली वर्किंग इन दिस सिस्टम, हर व्यवस्था के पीछे व्यवस्थापक जरूर होता है।
चलाने वाला होता है। हर नियम के पीछे नियम इन्फोर्स करने वाली एक शक्ति जरूर होती है, वरना नियम नहीं बनते, व्यवस्था नहीं बनती जब तक कि व्यवस्था को चलाने वाला कोई ना हो। ये बहुत जरूरी है। इसी चीज को इस मंत्र में इन डिटेल समझाया गया है इन वर्ड्स के साथ। मैं अब 6th पे आऊंगा और 6th मंत्र के पहले अब यदि किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर 5वें मंत्र पर जो मैंने अभी कहा है उसके ऊपर कोई प्रश्न है तो। नमस्ते जी। मुझे एक तो इस मंत्र पे ही प्रश्न है और एक और जो पहले वाले मंत्र पे भी है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि आप कहते हैं हर गति को वो नियंत्रण करता है। तो जैसे संसार में प्राकृतिक दुर्घटनाएं होती हैं, नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, तो उसमें किस तरह से वो गति देता है, मतलब सिर्फ कैलामिटी में गति कैसे देता है ये पूछना चाहते हैं आप? हाँ, प्राकृतिक नेचुरल कैलामिटीज जो होती हैं, सुनामी है, अर्थक्वेक्स होती हैं और थिंग्स लाइक दैट। तो जब किसी भी चीज में गति देता है हम कहते हैं तो उसका बड़ा सिंपल मतलब आपको देखना पड़ेगा, जो कि क्रिएटिव यानी कि क्रिएशन जैसे बनती है उस वक्त से आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि क्रिएशन तब बनती है जबकि प्रकृति की जो साम्यावस्था है, मतलब वो जो प्रकृति के जो कण है या प्रकृति मूल प्रकृति है जो कि हमेशा रहती है, हर जगह रहती है, उस एक एरिया के अंदर जब परमात्मा का तेज पड़ता है घोर शब्द करते हुए, बड़ी तीव्र गति के साथ और बड़े सॉलिड इंपैक्ट के साथ परमात्मा का तेज जब किसी भी एक एरिया पर, स्पेसिफिक एरिया पर पड़ता है, तो वहां पर जो मूल प्रकृति के सोए हुए कण होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। और वो जागृत कैसे होते हैं कि वो इंटरनलाइज्ड होते हैं। किसी भी एक परमाणु को आप समझ लीजिए कि वो इंटरनलाइज्ड है। मतलब ये है कि उसके अंदर जो हर परमाणु के अंदर 3 फोर्सेस जरूर होती हैं। ये साइंस का प्रूवन फैक्टर है। ये परमाणु सृष्टि में हर जगह है। ये परमाणु के अंदर 3 फोर्स जिसको हम सत्व, रजस और तमस कहते हैं, या जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा जाता है इन मॉडर्न साइंस। ये फोर्सेस इंटरनलाइज होती हैं, एक्टिवेट नहीं करती। जब वो परमात्मा का तेज पड़ता है तब ये इन एक्सटर्नलाइज हो जाती हैं, बहिर्मुखी हो जाती हैं। बहिर्मुखी होने से क्या होता है, जो प्लस है वो प्लस को अट्रैक्ट करता है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव को धकेलता है। ये मूवमेंट शुरू हो जाती है। जब ये मूवमेंट शुरू होती है तो उससे क्या होता है, जो पास आने की, परमाणुओं को पास आने की जो अट्रैक्शन होती है वो गति क्रिएट करती है, और जो दूर जाने की रिपल्शन होती है वो भी गति क्रिएट करती है। तो जब ये बहुत बड़े एरिया में बहुत फोर्सफुली, बहुत ज्यादा परमाणुओं के साथ गति क्रिएट होनी शुरू होती है, तो उस गति से ही सारी की सारी मूवमेंट्स शुरू होती है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? तो जब ये गति के साथ मूवमेंट शुरू होती है तो वो परमात्मा उन गतियों से ही ये मूवमेंट्स को क्रिएट करता है। अब वो कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर और भी फास्ट, इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन परमाणुओं और उनके अंदर जो मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्रिएट होते हैं उससे गति होती है। सो उन गतियों से ही ये सारी सृष्टि चलनी शुरू होती है। और जब ये चलनी शुरू होती है सृष्टि, तो इसमें चीजें बननी शुरू होती हैं और इसका एक नॉर्मल फॉर्म्युलेटेड रूप बन जाता है। ठीक, कि ये ऐसे ही रहेंगे कि सन अर्थ से इतनी दूर रहेगा, अर्थ मार्स से इतनी दूर रहेगी, ये अपने उस चक्कर पे इतनी स्पीड में घूमेंगे, वो अपने चक्कर पे इतनी स्पीड में घूमेंगे। ये सारी चीजें फॉर्म्युलेट होकर एक इंटेलेक्चुअल उस पर खड़ी हो जाती है। और मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि इनके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक वेव्स घूम रही हैं सारी सृष्टि में, वो इलेक्ट्रिक वेव्स जो इनको कंट्रोल करती हैं, इनकी स्पीड को, इनकी गति को, इनकी मूवमेंट्स को, इनके अंदर एनर्जीज को, सब चीजों को वो वेद मंत्र हैं। ये वेद मंत्र हैं जो कि इस तरह से घूमते हैं सारी सृष्टि में, जिससे कि ये सब चीजें कंट्रोल होके अपने अपने उसमें ठीक चलती हैं। नाउ टू कम टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, किसी भी जगह पे जब कोई डिस्टरबेंस ज्यादा क्रिएट होती है, मतलब ये है कि जब
आपने देख लिया कि हमने एक जगह पर ये सृष्टि का चल रहा है कि यहाँ पर ये चीज बनी हुई है, अब वहां पर आप आग लगा देते हैं, तो आग लगाने से क्या होगा, कोई चीजें जो हैं वो अपने स्वरूप में भस्म हो जाएंगी, उनसे एक हीट क्रिएट होगी, वो हीट क्रिएट करके एटमॉस्फेयर को चेंज करेगी, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो अणु परमाणुओं की गति में डिस्टर्बेंस आएगा। सो ये ह्यूमन क्रिएटेड है, नेचुरल है, जो भी है, जहां भी कोई डिस्टर्बेंस आते हैं तो वहां पर ये गति जो है अलग तरह से गतिमान हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, घट जाती है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फोर्सेस। परमात्मा सब जगह एक तरह से काम करता है, उसके अंदर हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, ह्यूमन भी कर सकते हैं, सोसाइटीज भी कर सकती हैं, और उनके कारण ही ये सारे के सारे विघटन घटते हैं, जो चाहे वो सुनामी कह लीजिए, चाहे वो उसको आप स्टॉर्म्स कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, उन सब के पीछे ये विघटन इसी तरह घटते हैं। या अब हम अमेरिकाज में रहते हैं तो हम देखते ही हैं कि जो अटलांटिक है वो थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब्ड सी बॉडी है देन पैसिफिक। जो पैसिफिक है वो शांत है, और जो अटलांटिक है वो जरा ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। अब उसके डिस्टर्ब्ड होने और इसके शांत होने के पीछे भी वही रीजन है कि वहां के जो परमाणु हैं वो परमाणु ज्यादा उत्तेजित हैं जल के, और यहाँ के परमाणु कम उत्तेजित हैं। फिर उत्तेजित परमाणुओं के अंदर जब वायु कंटैक्ट करती है तो वो उसमें से सूरज की धूप के पड़ने से, एब्जॉर्ब करने से ज्यादा मॉइस्चर क्रिएट होता है, या ज्यादा इवेपोरेशन क्रिएट होता है, जिससे बादलों के कारण या जो भी आप फोर्सेस समझ लीजिए, से स्टॉर्म्स ज्यादा क्रिएट होते हैं। ये सब साइंटिफिक बातें हैं, मगर ये सब कैसे होता है, ये गतियां जितनी भी शुरू की गई हैं गतियां, वो सारी गति परमात्मा की दी हुई। अगर ये परमात्मा इनमें गति नहीं देगा तो ये एटम्स उसी तरह होंगे जैसे कि रेत कहते हैं जिसको, बालू, सैंड, कि सैंड के अंदर वो कण तो होते हैं पर वो कण गतिमान नहीं होते, एनर्जाइज्ड नहीं होते, वो कुछ काम नहीं करते, बस पड़े रहते हैं। करेक्ट। लेकिन जब बर्फ होती है, जब स्नोइंग होती है, वो स्नो का जो कण ऊपर से गिरता है वो गिरते ही एक्टिवेट हो जाता है। वो गिरते ही पहले तो वो बर्फ के फॉर्म में होता है, जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है, आप हथेली में ले लीजिए, 1 सेकंड के अंदर वो पानी बन जाएगा, क्योंकि वो आपकी हथेली के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसकी हीट के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, वो पानी हो जाता है। लेकिन उसको आप उसी तरह हवा में खड़ा करके रखे रखिए थोड़ी देर, वो हवा के कारण वो आइस का टुकड़ा बन जाएगा। करेक्ट। तो वो एक्टिवेट हो रहा है, उसके अंदर जो परमाणु हैं वो अपने फॉर्म को चेंज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ गति। इसको इस तरह समझिए। ओके, थैंक यू। जी। कोई और क्वेश्चन 5वें पर? यस। आपने भी कहा था कि ये श्रद्धा जो है ये मन से, हृदय से उठती है और ये डाली नहीं जा सकती है। बट हम देखते हैं मंदिरों में लोग भरे रहते हैं एवरीवेयर, is it only दिखावा or is it really श्रद्धा, or what is it that people are looking at? नहीं, हम किसी और के मन के अंदर क्या स्थिति है उसको तो हम कंट्रोल करके उसके ऊपर हम जजमेंट पास नहीं कर सकते ना। ये हो सकता है कि श्रद्धा तो है ही है, श्रद्धा नहीं होगी तो कोई क्यों जाएगा, और श्रद्धा तो जरूरी। हाँ, ये दूसरी बात है कि वो श्रद्धा को प्रकट करने का या उसको एक्सप्रेस करने का अपना उनका सबका अलग 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 विश्वास और रूप होता है। मैं और तुम घर में बैठ के हो सकता है कि आंख बंद करके परमात्मा को याद करते हैं और बैठ जाते हैं डीपली और परमात्मा याद कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो घर में बैठ के नहीं कर सकते, उनको लगता है नहीं मुझे मंदिर में जाके ही करना है। ठीक है ना। तो ये तो श्रद्धा तो जरूरी है, लोगों में तो है ही श्रद्धा, वरना वो क्यों करेंगे ऐसा काम। और दिखावा मालूम नहीं, किसी किसी में दिखावा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, सभी कुछ है। ठीक है कि कोई और डाउट है? नहीं, नो डाउट। श्रद्धा में क्या होता है, देखो, एक एजुकेशन होती है। अगर आपको शुरू से पढ़ा दिया जाए कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, आपको उसमें नहीं मानना, आपको कंज्यूमरिज्म में जीना है, खाओ पियो मौज करो, ये एजुकेशन आ सकती है। ये एजुकेशन सारी दुनिया में दी जाती है। ठीक है ना। और सारी दुनिया को समझाया जाता है कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती, कुछ नहीं होता, तुमको शरीर मिला है, खाओ पियो मौज करो, और जब मर जाओगे तो कुछ नहीं है उसके बाद। ठीक है ना। तो ये सिखाया जा सकता है, लेकिन सिखाने के बावजूद इसमें से ऐसे लोग निकल कर आते हैं जिनके अंदर, मन के अंदर इसका डाउट
पैदा होता है और उनके मन में ये श्रद्धा जागती है कि मुझे पता करना है कि रियली क्या है, व्हाट इज द रियलिटी, क्या ये रियलिटी है या कुछ और रियलिटी है। ठीक है, Yeah. फिर वो रियलिटी को ढूंढना शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि साइंटिफिक चीजों में ढूंढ ढूंढ कर उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक्सप्रेस परमात्मा के नाम पर करें या ना करें। ठीक है, आइंस्टाइन ने अपने लास्ट डेज में कहा था ना कि एक ऐसी फोर्स है जिसको हम लोग नाम नहीं देते मगर वो सब कुछ वही कंट्रोल करती है। तो ये तो है पक्का। तो ये श्रद्धा जो होती है वो मन के अंदर ही जागती है। जब जब बुद्धि का कंट्रोल, जब बुद्धि जो कि ट्रेन्ड एजुकेटेड बुद्धि है उसका कंट्रोल अपनी आत्मा पर कम होगा, क्योंकि हम आत्मा को फोर्स करते रहते हैं कि ये मानो ये मानो ये मानो ये मानो ये मानो। जब हम उस कंट्रोल को खत्म करेंगे तो आत्मा के अंदर से श्रद्धा अपने आप जन्म ले लेगी। जब आत्मा की बात हम सुनना शुरू करेंगे कि मेरे आत्मा के अंदर स्वभाव क्या है, तो श्रद्धा अपने आप जन्म ले लेगी। तब वो हमारा कंट्रोल जो है वो अपने आप जब घटेगा, हम लोग करते नहीं है, हमको लगता है कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि हमारे अंदर अभिमान इतना ज्यादा होता है। हम अपने अभिमान के कारण समझते हैं कि मैं सबसे दुनिया का इंटेलेक्चुअल इंसान हूँ, मेरे इंटेलिजेंस से ऊपर कुछ है ही नहीं, परमात्मा कौन है मेरे सामने। ठीक है ना, जो लोग किसी जगह मंदिर में जाकर या कहीं पर भी जाकर अपने पाप को छुपाने के लिए या पाप से माफी मांगने के लिए बड़े बड़े पैसे डोनेट करते हैं या कुछ करते हैं, वो एक्चुअल में तो परमात्मा में विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर वो विश्वास कर रहे होते तो वो पाप ही ना करते। तो उनको पता होता परमात्मा हर जगह है, वो तो मुझे देख ही रहा है हर वक्त, वो मेरे अंदर बैठा हुआ है, हर भावना को पहचानता है, तो गलत काम करते ही नहीं। और गलत काम करके क्योंकि अंदर से गिल्टी कॉन्शियस आपको धक्का लगाती है, तो आप सोचते हो कि अच्छा मैंने गलत कर दिया, आप जाके इसकी माफी मांग लो। ठीक है ना, और उसको तो बढ़ावा दिया जाता है, क्या बोल रहे हो? और उस एक्शन को बढ़ावा दिया जाता हाँ, है कि बढ़ावा आप दिया, इतना बिल्कुल डोनेट कर दो, आप हाँ ये कर दो, बिल्कुल आपको ये उपाय। बिल्कुल हाँ, बढ़ावा दिया जाता है, बढ़ावा दिया ही जाता है, बिकॉज उसके पीछे भी तो कोई ना कोई पाप की मंशा है ना, स्वार्थ है ना उसके पीछे भी, कोई ना एग्जैक्टली कोई एग्जैक्टली स्वार्थ, कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई इच्छा जो कि फोर्स करती है इंसान को, दूसरे इंसान को, कि इसको, ये मेरे ट्रैप में आ गया, इसको बेवकूफ बनाओ। एग्जैक्टली। ठीक है ना, यही बताया गया ना यहाँ पर कि किसी के स्वत्व पर, किसी के इंडिपेंडेंस पर, किसी के फ्रीडम पर, किसी के इंटेलेक्ट पर कंट्रोल मत करिए, ये पाप है। यही बताया गया ना मंत्र के अंदर, बड़ी क्लियरली इस चीज का मैसेज दे दिया गया ना कि अगर आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो ये एक प्री कंडीशन है। ये प्री कंडीशन जब तक आप नहीं मानोगे, जब तक आप उस पर चलोगे नहीं, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। बड़ा सिंपल है ना। वही राइट। तो हर जगह पर हमारे सामने कॉन्ट्राडिक्शंस बन के सामने खड़ी हो जाती हैं और हम बोलते हैं अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा, फिर समझ में आता है कि इसीलिए बताया गया है। ठीक है, मुझे जो इस बात पे एक और बात करनी है कि एक यूएसए में साइंटिस्ट हुआ करते थे, ही वाज कन्फाइंड टू व्हील चेयर, उसका नाम था स्टीफन हॉकिंग, बिल्कुल बिल्कुल और ही हैज डन काफ़ी सारा रिसर्च किया था उन्होंने, काफ़ी सारी किताबें भी लिखी थी, बट टिल द एंड, टिल द लास्ट मोमेंट उसे परमात्मा पर विश्वास था ही नहीं। वो तो कह रहा था कि परमात्मा है ही नहीं। ठीक है, और दैट्स ओके। नहीं, अचंभे की बात यह है कि इन स्पाइट ऑफ कि उसको इतना सारा ज्ञान है, इतना रिसर्च किया हुआ है, स्टिल he had made a affirmative decision, और उससे वो उसी पर नट गया वो। ठीक है देखिए ना? देखिए ऐसा है कि जो स्विट्जरलैंड में इस वक्त सारी दुनिया के साइंटिस्ट अभी भी हैं कि नहीं पता नहीं कोरोना के कारण, मगर सारी दुनिया के साइंटिस्ट जमा होकर बिग बैंग थ्योरी पे काम कर रहे थे। ठीक है, वो बिग बैंग थ्योरी क्या थी? वो बिग बैंग थ्योरी यही थी कि ये सारे का सारा जो हिरण्य गर्भ फटता है अंडा, उसमें से किस तरह से क्रिएशंस बनती हैं। वो बहुत ज्यादा हद तक हमारे ऋग्वेद के अंदर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मानते जा रहे हैं और मान रहे हैं कि ये ऐसे ही है। लेकिन वो बिग बैंग थ्योरी के एंड पर आकर कि इन सब को स्टार्ट करने वाली कोई परमात्मा नाम की शक्ति है, वहां रुक जाते हैं। उसको वो मानने को तैयार, एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं होते, बिकॉज ये इन लोगों के थॉट प्रोसेस को रिवोल्यूशनाइज कर देगी और इस थॉट प्रोसेस को परमिशन
इन लोगों ने, इनकी सोसाइटी ने अभी तक नहीं दी है। सो यहीं पर उस साइंटिस्ट की भी बात आ जाती है कि उसको अल्टीमेटली आकर कहीं पर रुक जाना पड़ता था, क्योंकि उसको लगता था कि मैं इसके आगे नहीं जा सकता। मैं अगर ज्यादा सच बोलता हूं तो जो बाकी की जो सोसाइटी है वो मेरे सच को टॉलरेट नहीं करती, वो मुझे उठा के बाहर फेंक देती है। हम इस तरह की सोसाइटी में जीते हैं। तो जिन जिनों को सोसाइटी का डर रहता है कि मुझे यहाँ जीना है, वो ये संभल संभल के चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यही बात है। वरना अंदर से सब जानते हैं कि वो परमात्मा नाम की एक शक्ति है, और जब श्रद्धा जागेगी तो वो मानना भी शुरू करेंगे। जब उनको लगेगा कि मुझे सत्य का सामना करना है तो वो मानना शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक्स। अच्छा, कोई और प्रश्न किसी और का? 5वें मंत्र पे, 6ठे पे आ जाएं। आइए 6th पे आ जाते हैं। ये भी छोटा सा मंत्र है, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। 6th मंत्र, यस्तु सर्वाणि भूतान्यतम नहीं भूतान्यतमे तन्मे वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजिगुप्सते। भूतान्यात्म अन्ये वानुपश्यति। अब इसका अन्वय करते हैं तो उस पर थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, यस्तु सर्वाणि, यस्तु यह का मतलब जो, तू तो, सर्वाणि सब सारे, भूतानि आत्मनि, भूतान्य आत्मने। ठीक है, तो यहां पर भूतानि यानी कि चेतन प्राणी और क्रिएटेड जड़ भूत, यानी पंच महाभूत से क्रिएटेड सब चीजें, और हमारी शरीर और प्राणी, आत्मानी आत्माओं में, अपने में, एव ही, अनुपश्यति, अनुपश्यति वानुपश्यति में, अनुपश्यति गहराई से, बारीकी से देखता है। ये पहला। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते। सर्वभूतेषु, वही सर्वभूतों में, सब भूतों में, सब क्रिएशंस में, पंच महाभूत से क्रिएटेड हर चीज में, प्राणियों में, शरीरों में, च और आत्मनम, आत्मा को, अपने को, तत उससे, उस कारण से, उसके बाद, न नहीं, विजुगुप्सते पाप करता, घृणा करता, रक्षा करने की इच्छा करता है। एक बार इस मंत्र को बेसिक को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो इस नजदीकी दृष्टिकोण से या बारीक दृष्टिकोण से देखता है, सब भूतों को आत्मा में देखता है और आत्मा में सब भूतों को देखता है। भूत शब्द जो है यहाँ पर पंच महाभूत यानी कि 5 एलिमेंट्स, और उससे सब कुछ जो क्रिएटेड है, सारी सृष्टि, हमारा शरीर भी और प्राणी भी, जितने भी प्राणी इस दुनिया में हैं, यहाँ पर उस भूत से उसका इंडिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, कि जो नजदीकी दृष्टिकोण से, अनुपश्यति, पास से देखता हुआ इन सब चीजों को समझता है कि मेरी आत्मा इन सब भूतों में है और सब भूत आत्मा के अंदर एक ही प्रकार से हैं, वो इस दृष्टि के कारण कभी भी पाप नहीं करता, क्योंकि वो हर वस्तु में, हर चीज में, हर प्राणी में परमात्मा को ही देखता है। यहाँ पर एक चीज समझने की ये है कि जो यजुर्वेद का मंत्र है उसके लास्ट फेज में विजिगुप्सते की जगह पे तत नह विचिकित्सति है। विचिकित्सति मतलब मोटा मोटी एक ही है। मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य सब चीज में परमात्मा को देखता है वो किसी उलझन में या डाउट में नहीं पड़ता। ठीक है, विचिकित्सति, किसी कित्सत विचार में वो नहीं पड़ता, कित्सित विचार में, किसी भी डाउट में, किसी भी भटकने में वो नहीं पड़ता। अल्टीमेट मैसेज यही है। यहाँ पर इस मंत्र में ये कहा गया, फिर वही बात कि जो परमात्मा में विश्वास करते हैं और जो परमात्मा में विश्वास नहीं करते, ये वही बात दोबारा आ गई है फिर से। तो इसमें क्या कहा गया कि वन हु परसीव्स ऑल बीइंग्स अबाइडिंग इन द सुप्रीम सेल्फ and the same supreme self pervading through all beings, he never turns away from that supreme self. यहां समझने की बात अनुपश्यति है। ठीक है, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वीक्षण और अनुवीक्षण। वीक्षण डीपली किसी चीज को एग्जामिन करना या देखना,
अनुवीक्षण और भी ज्यादा इन डेप्थ इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस। जब इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस होगा तो अनुवीक्षण होगा, और जो वीक्षण होगा वो देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा डीपली। यहाँ पर इस चीज को समझना पड़ेगा। वीक्षण का मतलब है पास से, क्लोज क्वार्टर से अच्छी तरह देखना, और अनुवीक्षण का मतलब होगा और भी डीप इन्वेस्टिगेटिव नजर से ऑब्जर्व करना। जो देखता तो है अच्छी तरह, पर उसको और भी ज्यादा गहराई से देखता है। मुख्य बात यह है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। यहाँ पर यह समझने की बात है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। जो मनुष्य सब स्थान, सब वस्तु, सब प्राणियों में उसको जानता है, जो ये एग्जैक्टली इस बात को अपने अंदर अपनी समझ में बैठा लेता है कि हर वस्तु में, हर चीज में, हर स्थान में और हर प्राणी में परमात्मा वास करता है, जो ये समझ लेता है वो कोई पाप कर ही नहीं सकता। ठीक है, वो किसी से घृणा कर ही नहीं सकता। और जो इसको डीपली जान लेता है वो परमात्मा के समीप आ जाता है, वो परमात्मा के सच्चे रूप और स्वरूप को समझने लग जाता है। तब उसको क्या होता है कि तब उससे ये कोई गलत काम, कोई भटकने की बात हो ही नहीं सकती। वो पाप कर ही नहीं सकता, वो किसी से घृणा कर ही नहीं सकता। देखिए, इस शरीर को धारण करने से ये समझ में आ जाता है कि शरीर प्राकृतिक वस्तुओं से और प्राकृतिक भूतों से बना हुआ है, और इसमें एक अलग जीवात्मा मौजूद है। हम सबको ये पता है, हम सबको पता है कि जो हमारी बॉडी है ये 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है, जो कि 5 एलिमेंट्स प्रकृति के अंदर है, और हमारे अंदर वो जीवात्मा अलग है, वो आत्मा अलग है। ये हम सबको पता है। अब डीप थॉट ये कि सर्वव्यापक होने से वो अब इसमें जो डीपर थॉट है वो ये है कि सर्वव्यापक है, इसलिए परमात्मा क्योंकि सर्वव्यापक है तो हमारे इस शरीर के अंदर भी व्याप्त है, वो हमारे मन के अंदर भी व्याप्त है, वो हमारी आंखों में, हमारी जिह्वा में, मुंह में, हमारे हृदय में, हर जगह व्याप्त है। ये डीपर थॉट है। जब परमात्मा सब में है, ये दृष्टि भाव, ये प्रेरणा के भाव, वो चाहे हमारे अंदर एक विभूति की तरह है। जैसे गीता में कहा था ना कि मैं विभूतियों की तरह हूं, जो कि हर मनुष्य के अंदर विभूति के रूप में विराजमान हूं। तुम्हारे अंदर जो कि इंटेलेक्ट है, जो तुमको ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती है, वो मैं हूं। यही कहा था ना गीता में कि अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो शौर्य है, जो तुमको सबसे अच्छा धनुर्धर बनाता है, वो शौर्य मैं हूं। जो भीम के अंदर शक्ति है, जो उसको बहुत बड़ा योद्धा बनाती है, वो शक्ति मैं हूं, परमात्मा हूं। यही उन्होंने बताया था। जो फूल है, फूल के अंदर गंध मैं हूं, यही बताया ना उन्होंने। सूर्य के अंदर जो प्रकाश है, वो प्रकाश मैं हूं। इस तरह उन्होंने समझाया था कि मैं विभूतियां हूं, अलग अलग विभूति हूं सब चीजों के अंदर। ये उस तरह से समझ लीजिए आप, या ये समझ लीजिए कि जो परमात्मा है हमारे अंदर हमेशा प्रेरणा जगाता रहता है, इंस्पिरेशन देता है हमारे को कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, अच्छा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए जो इंस्पिरेशन देता है, वो भी मैं हूं। चाहे जिस तरह मर्जी आप इसको समझ लीजिए, है तो हर प्राणी के अंदर वो परमात्मा। यही डीप थॉट है जो इसमें बताया गया है। और इस भाव को पूरी तरह से इन डेप्थ के साथ अनुवीक्षण से समझकर मनुष्य पाप नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये समझ में आ जाता है तो मनुष्य को पता चलता है कि मैं किसी से भी बात कर रहा हूं, उसके अंदर भी परमात्मा उसी तरह मौजूद है जैसे मेरे अंदर है। मैं किसी भी जीव जंतु को देखता हूं, उसके अंदर भी परमात्मा वैसे ही मौजूद है जैसे मेरे अंदर है। जब ये समझ में आ जाता है, और वो हर स्थान पर है, हर वस्तु में, हर स्थान पर है, तो मनुष्य खुद ही ना घृणा कर सकता है, ना पाप कर सकता है। सबको बराबर समझता है, किसी को वो हीन नहीं समझता, छोटा या नीच नहीं समझता। समभाव, जैसा कि गीता में कई बार कहा गया था कि समभाव, सबके लिए एक जैसी भावना, सबके लिए समभाव, ना कोई नीचा है, ना बुरा है, ना खराब है, सबके लिए एक ही भावना। ये समभाव पर्सनल लेवल पर यही बेसिक है, यही बेसिक है हम लोगों का। अब आप इस पर 1 मिनट के लिए थॉट दीजिए कि ये समभाव का जो बेसिक है ना, कि हम सबको इक्वल समझते हैं और सबसे इक्वली प्रेम या प्यार करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, यही हम लोगों को टॉलरेंट बनाता है। यही रीजन है कि हम जो हैं इतने टॉलरेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्योंकि पर्सनल लेवल पर हमारी मान्यता यही है।
इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल लेवल पर जो पापी होता है उसको दंड देना बहुत जरूरी होता है। पाप का दंड बहुत जरूरी है, ये सोशल लेवल पर बहुत जरूरी है। लेकिन पापी से घृणा करके दंड नहीं दिया जाता। एक मिनट सोचिए इस बात पर कि पापी से घृणा करके दंड नहीं दिया जाता। दंड ये इसलिए दिया जाता है कि पाप ना किया जाए, ये एक एग्जाम्पल सोसाइटी में सामने प्रेजेंट किया जाए। जब कोई जज बैठता है और उसके सामने कोई मुजरिम कटघरे में खड़ा होता है तो उसके ऊपर वो जजमेंट घृणा के कारण नहीं देता। ठीक समझ में आ रही है ना ये बात, कि उसको घृणा हो गई है उस आदमी से, ये नहीं। हमारे अंदर किसी भी डिसेंट सोसाइटी, किसी भी सभ्य समाज के अंदर, किसी भी सभ्य डिसेंट समाज के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि किसी एक इंसान को बीच में भीड़ के खड़ा किया जाए और सब इकट्ठे होकर पत्थर मारे। इसमें सभ्यता नहीं होती। क्लियर? बिल्कुल भी इसमें सभ्यता नहीं होती। इस चीज को माना नहीं जा सकता, क्योंकि आपने पाप का विरोध करना है, पापी के साथ घृणा करना कहीं नहीं लिखा गया। हमने युद्ध भूमि में शत्रु के साथ लड़ाई करनी है, क्योंकि युद्ध चल रहा है, क्योंकि वॉर डिक्लेयर्ड है, तो हमको अपने शत्रु से लड़ाई करनी है, हमको गोलियां चलानी है। लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि जो सामने खड़ा है उससे मैं घृणा कर रहा हूं। करेक्ट? वो इसलिए क्योंकि ये मेरा नियत कर्म है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि ये मेरा स्वभाव से लिया हुआ अपना प्रोफेशन है कि मैं ये काम करूंगा। जज का प्रोफेशन है कि वो जजमेंट के लिए बैठा है। पुलिस वाले का प्रोफेशन है कि उसको मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर। वो घृणा करके नहीं कर रहा आपके साथ। ये भाव समझना बहुत जरूरी है, सोशल लेवल पर भी, इंडिविजुअल लेवल पर भी। यही चीज है जो हम लोगों को टॉलरेंट बनाती है, क्योंकि हम सब में समभाव देखते हैं कि जो मनुष्य है उसके अगर दंड दिया जाता है तो दंड पाके वो मनुष्य सुधर जाता है। हम सबको बचपन से ही दंड दिया जाता है। हमको पता है कि हम जब कोई गलती करते हैं, चाहे अपने स्कूल में करते हैं, घर में करते हैं, तो हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स हमको दंड देते हैं। वो घृणा करके दंड नहीं देते, वो दंड देते हैं क्योंकि हम उस गलती को दोबारा न करें। यही सोसाइटी के अंदर दंड देने की प्रथा है, शत्रु से लड़ने का प्रथा है। इसमें वन ऑन वन इश्यूज कहीं नहीं आती। वो वन एंड वन इश्यूज नहीं आए, यही समभाव की मैसेज है। करेक्ट? जो लोग ईश के विश्वास में बिलीव करते हैं वो इस समभाव को नहीं तोड़ते, उनके अंदर पाप घृणा का जन्म नहीं लेता। वो समझ जाते हैं कि परमात्मा हर जगह है। पाप करने के लिए जो पाप कर्म करते हैं वो नॉर्मली या तो अंधकार या एकांत ढूंढते हैं कि अकेला कहीं मिल जाए या अंधेरा हो कहीं पर, तो वहां पर हम ये गलत काम कर सकते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर मुझे देखने वाला कोई नहीं है या जानने वाला कोई नहीं है। कैसे समझते हैं? क्योंकि उनको ईश्वर पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि ईश्वर हर जगह, हर स्थान, हर समय मौजूद है। अगर ये जानते तो उनको पता होता कि कहीं अंधकार में भी ईश्वर है, कहीं एकांत है वहां भी ईश्वर है, तो पाप होता ही नहीं। यदि ये पता चल जाए, ये सिंबॉलिकली है मगर सिंबॉलिक भी समझने की बात है, कि अगर उसको ये समझ में आ जाए कि वो ईश्वर देख रहा है, हर वक्त वो मौजूद है, वो मेरे अंदर भी है, मेरी भावनाओं में भी है, तो वो पाप कभी भी नहीं करे। अगर ये फॉर्मली एस्टैब्लिश हो जाए तो परमात्मा का वास हर वस्तु में, हर स्थान पे, हर जगह है, हर प्राणी में है, तो पाप स्वयं नहीं करेगा वो। यही भावना इस मंत्र की है। हमारे अपने इंडिविजुअल लेवल्स पर ये धारणा बैठ जाए तो हम जजमेंटल होना भी छोड़ देंगे। हम जो जजमेंटल होते हैं ना किसी और की तरफ, यह न्याय हम छोड़ देंगे। किसी के ऊपर बैठ के जजमेंटल होना बहुत बड़ा पाप है। अगर आप समझते हैं कि मैंने किसी दूसरे इंसान को अपने सामने बैठा लिया और मैं उसको एनालाइज करके उसके ऊपर जजमेंट दे रहा हूं कि ये ऐसा आदमी है, ये ऐसा आदमी है, वैसा है, वैसा है, दिस ओनली शोज योर ओन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि आप अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को ढकने के लिए ये काम कर रहे हैं। जजमेंटल, अगर आप जज की सीट पे बैठे हैं, अगर आपको अधिकार है, आप टीचर हैं और आपको अपने स्टूडेंट को जज करना है, तब तो वो आपकी ड्यूटी है, तब तो आप करिए। वरना आप किसी दूसरे इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग की फ्रीडम के ऊपर जजमेंटल होकर नहीं बैठ सकते। ये परमात्मा
यही बता रहा है कि मैं हर जगह मौजूद हूं, मुझे रिस्पेक्ट करो। उस पर मनुष्य के ऊपर जिसके ऊपर तुम जजमेंटल बैठे हुए हो, उसमें भी परमात्मा उतना ही मौजूद है जितना तुम्हारे अंदर है, उसमें भी उतना संभाव है जो तुम्हारे अंदर है। इस चीज को समझकर अब इसको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो यूज किए हैं, उनकी डेफिनेशंस वगैरह कल उस पर बात कर लेंगे जब 7वें मंत्र पे बात करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं टच कर सकता हूं अगर वक्त है तो, वरना जो 6th मंत्र मैंने अभी किया है उसके ऊपर अगर कोई प्रश्न या क्वेश्चन हो तो प्लीज उसको आप पूछ लीजिए। फिर कल हम 7वें पे शुरू करेंगे और दूसरी बातें भी करेंगे। तो अब फिर कोई प्रश्न हो 6th मंत्र के ऊपर जो मैंने अभी कहा आपको, उस पर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लीजिए। जी जी। अच्छा, जैसे अपने अपने ठीक ही कहा है कि हर एक को दूसरों में परमात्मा देखना चाहिए, दूसरी चीजों में भी परमात्मा देखना चाहिए। सो दिस इज ऑल एक्सेप्टेड। और if I go back to the history since the last 5,000 years, कि कईयों ने कितने लोगों पर कितने अत्याचार किए हैं। एंड इन फैक्ट आप भारत का ही ले लीजिए एग्जाम्पल कि मुगलों ने आया, मुगल राज हुआ है, फिर उसके बाद ब्रिटिश राज हुआ है, एंड दैट हैज रियली sort of taken India for a ride in a wrong direction, कि कितना सारा सामान लूटा है, कितने लोगों को मारा है। तो इसमें तो देश की हालत बहुत खराब हो गई थी, जस्ट बिकॉज ओवर द जनरेशंस पीपल आक्रमण करते आ रहे थे और उसके बाद ब्रिटिश लोग आ गए। सो जो भी उन्होंने किया है गलत किया है, बट इसमें क्या है कि द कंट्री हैज सफर्ड क्वाइट अ बिट। और so I just wanted to get your thoughts, कोई तो आंसर इसमें नहीं। प्रश्न क्या है? प्रश्न यही उठता है कि जब एक कौम अत्याचार करती है तो दूसरे कौम को देखिए, इसमें बहुत। कलेक्टिव कर्म भी तो कर्म होते हैं ना, हाँ, उसमें हमारा योगदान तो है ना। ठीक है, अगर आपने, अब मैं बड़ी क्रूडली इस चीज को पुट करता हूं, अगर आपने उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिए हैं जो टुकड़े टुकड़े करने में बिलीव करती है कि हमको भारत के टुकड़े करने हैं, हाँ जी, कि हमारा काम ही है कि हम इस्लाम को लाकर आपके ऊपर थोप दें, कि हमारा काम है कि हम कम्युनिज्म को सपोर्ट करें, उसके बाद अगर आपके देश में, आपके मुल्क में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो आप किसी और को थोड़ी ब्लेम कर सकते हो। आपने वो सामूहिक कर्म किए हैं ना, आप सामूहिक कर्म करते हो तो उसका फल भुगतना पड़ता है। हाँ, ये दूसरी बात है कि कर्म 10 ने किए और फल 12 को भुगतना पड़ता है, ये दूसरी बात है। लेकिन सामूहिक कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने ज्ञान को, अपनी वैल्यूज को, अपनी शूरता वीरता को त्याग कर दिया, तभी तो बाहरी फोर्सेस ने आकर हमारे ऊपर इम्पोज करके अपनी चीजों को इम्पोज करना शुरू किया। तो ये तो समझना पड़ेगा ना, अपनी गलतियों को तो समझना पड़ेगा ना। अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे तो हम सुधार किस चीज का करेंगे? और जब अपनी गलतियों को समझ आ जाए और उस पर कंट्रोल करना शुरू करेंगे, तब हम एनकाउंटर कर सकेंगे कि हमको इस फोर्स के सामने खड़े होना है। इस सृष्टि के अंदर, इस ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर हमेशा ही प्लस माइनस दोनों टाइप की फोर्सेस रही हैं। हमेशा ही असुर और सुर रहे हैं। हमेशा ही राक्षसी प्रवृत्ति और देवी प्रवृत्ति के लोग हमेशा ही रहे हैं। हमेशा ही उनमें युद्ध होता रहता है। ठीक है, तो if your internalized qualities push you कि मुझको राक्षस बनना है, तो आपने राक्षस बनना है। अगर आपके अंदर की क्वालिटीज आपको देव बनाती हैं तो आपको देवी शक्ति के साथ जुड़ना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको अपनी क्वालिटीज और अपने अंदर की वीकनेसेस को करेक्ट करके ही दूसरे का सामना करना है। अगर आप ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो आप किसी के साथ तर्क नहीं कर पाएंगे। करेक्ट? तो यही सारी बात है। दिस इज व्हाट द हिस्ट्री रिफ्लेक्ट्स। आज भी यही चल रहा है, यही चल रहा है हर जगह, यही बात चलती रहती है। चाहे आप जब भी कॉम्प्रोमाइज करोगे, आपको कॉम्प्रोमाइज की पेमेंट देनी पड़ेगी।
ये मान के चलिए आप, जब भी आप वैल्यूज प्रिंसिपल्स पर, सच के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, चाहे जैसे भी करो, अपने पर्सनल गेन के लिए करो, अपनी हेट्रेड्स के लिए करो, अपनी इल एजुकेशन के लिए करो, पर जैसे ही आप कॉम्प्रोमाइज करोगे उसकी कीमत देनी पड़ेगी। अगर आप इन चीजों को डीपली एनालाइज करके सोचेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं करेंगे तो अभिमान प्राप्त होगा कि जो मैंने किया बहुत अच्छा किया। दिस इज चॉइस इज ऑलवेज योर्स। यही हमारी हिस्ट्री हमको सिखाती है, मगर हम सीखते कहाँ हैं? हम नहीं सीखते ना, अभी भी नहीं सीखते। हाँ, यही बात है सर, दैट इज हाउ वी आर। हाँ जी, कोई और प्रश्न 6th के ऊपर? बिफोर वी एंड टुडेज सेशन एंड यू कैन ऑल जॉइन मी टुमारो। फिर कल भी इस पे बात जारी रखें, कल 7वें मंत्र पे बात करेंगे और वो भी इसी पद्धति पे चल रहा है आगे, एकदम सेम 4th to 8th तक सब एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, एक ही बात समझा रहे हैं, वो भी इसी तरह चलेगा। पर आज कोई और प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मेरा एक्सपीरियंस पीयूष जी शेयर कर जी। रहा हूँ खाली। ये जब हम लोग ने आज बात किया था कि बीच में उसमें टॉपिक आया था कि भाई लोग एथिस्ट होते हैं जो बिलीव नहीं करते कि भगवान है या परमात्मा है, तो मेरे साथ में एक बार ऐसा वाकया हुआ था कि हमारे एक सीनियर मैनेजर थे ऑफिस में और उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये I don't believe in God, like मैं ज्यादा करके होली दिवाली होती है तो मैं I always send a message and like mostly मेरा ये रहता है सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, तो वो मैसेज हर बार रहता है। तो वो लेडी थी और उसने सबके बीच में मुझे ऐसे बता दिया कि भाई I don't believe in God। तो अपने लिए थोड़ी ये हिंदू लोग जो है, हम लोग तो परमात्मा के ऊपर विश्वास करके ही यानी ज्यादा करके अपनी सारी बातें रखते हैं। तो मैंने एक चीज यही उसको एक लाइन में समझाया था कि द थिंग्स विच यू डोंट बिलीव इन इज गॉड। तो जिसमें आप नहीं मानते हो वो भगवान है। नहीं, किसमें नहीं मानते? मैंने उसको यही बोला, मैं बोला थिंग यू डोंट बिलीव इज गॉड, बोला जिसको आप नहीं मानते हो ना, मैं बोला समथिंग इज देयर which was there before us and which is going to be there after us, so we don't know what was that and we don't know what is going to be, so that is God। मैं बोला अगर कोई ये बोलता है कि भाई किसने ये बनाया, इसका आंसर हर चीज का है अगर आपके पास, तो सही है कि भाई आपको मालूम है सब कुछ कि परमात्मा नहीं है, किसी और ने बनाया है। नहीं, आपने एकदम ठीक कहा। Don't have answer, then there is somebody who has created this। बिल्कुल ठीक, एकदम करेक्ट। उसके बाद आज तक ये 12-13 साल मुझे फिलिप्स में हो गए, अभी तक किसी ने उसने यानी वो पर्टिकुलर हम लोग दोनों बात करते हैं, बट वी टॉक मोर ऑन स्पिरिचुअलिटी बिकॉज शी इज आल्सो गुड पर्सन, बट वी टॉक मोर ऑन स्पिरिचुअलिटी, नॉट लाइक वेदर गॉड इज देयर और नॉट। ठीक बात है, ठीक। नहीं, देखिए याद आ गया मुझे, जो भी मनुष्य कहता है आई डोंट बिलीव इन गॉड, ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं कि आई डोंट बिलीव दैट देयर इज अ प्लेस कॉल्ड वॉशिंगटन, ठीक है, क्योंकि मैं गया नहीं कभी, या इसलिए इग्नोरेंस है। लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि मेरे नॉलेज में वॉशिंगटन नाम की चीज या जगह तो है, मैं बिलीव नहीं करना चाहता क्योंकि मैं वहां गया नहीं हूँ। तो जो कहता है कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस के अंदर गॉड तो है। वो डिक्लेयर कर रहा है क्योंकि उसको उसकी समझ नहीं है या उसको वहां तक की ज्ञान अभी नहीं मिला है। और हम लोग जो हैं, हम लोग कुछ ज्यादा ही परमात्मा भगवान गॉड करते भी रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमारी क्या कहा जाए, सभ्यता है, आदत है, परंपरा है, हम लोग करते हैं, ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन ऐसा ही है, सृष्टि यूं ही चलेगी। ये मुझे एक्सपीरियंस से आ गया है याद में, बोला नहीं ठीक है, अच्छा किया आपने शेयर किया, लोगों को समझ में आती है बात, बहुत अच्छा किया। चलिए फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल ज्वाइन करिए इन टाइम और टाइम पे ज्वाइन करिए, और फिर कल आज के बात पे अगर कल कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल हेजिटेट किए बिना मुझसे पूछ लीजिए। जो भी प्रश्न हो आज के 5वें और 6ठे मंत्र के ऊपर या अब तक जो हमने समराइज किया है उसके ऊपर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ लीजिए। उसके बाद मैं कल 7वें मंत्र को शुरू करूंगा और 7वें पर बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, नमस्ते टू एवरीबॉडी, और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने सबको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू पीयूष, थैंक यू पीयूष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप सबको नमस्ते।